बहुत सारी बातें हुई। एक बार माननीय सांसद जी कमलेश पासवान जी एक समय हो रहे महाराज जी, जब यार यूरिया के नाम पे माननीय सांसद जी लाठी चलत रहे, यूरिया के नाम पर यहां पे लाठी चलती थी। और आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य महाराज जी की सोच के आप लोग देख रहे हैं कि आज हमारा देश का किसान, आज हम लोग एक्सपोर्टर्स बन गए हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि पूज्य महाराज ये जानते हैं कि ये देश का भविष्य किसानों के कंधे पर। आज अनगिनत फैसिलिटीज हैं। मैं कुछ फैसिलिटीज आप लोगों को गिनवाता हूं जो आप लोगों ने 2014 के पहले, 2017 के पहले कभी सुनी नहीं होंगी। फसल बीमा कभी किसी ने सोचा नहीं था। आत्महत्या आप लोग सुनते थे कि किसान लोग आत्महत्या करते थे देश में रोज, समस्त भारत से। मैं महाराष्ट्र में था वो टाइम, तो हमेशा रोज अनगिनत 20-15 ऐसे तादाद में रोज आत्महत्या होती थी हर गांव में महाराष्ट्र के, जो मैं सुनता था। और देश के कोने में उत्तर प्रदेश में भी यही होता था, बिहार में भी यही होता था। आप लोग वो सुनते थे, लेकिन फसल बीमा नहीं सुना होगा, जहां पे आपको आज खरीफ में 2021 से 68,000 कृषकों को 42 करोड़ 79 लाख रुपीस की क्षतिपूर्ति की गई है। तिलहनी और दलहनी फसलियों पर निःशुल्क मिनी कट, ये आपने पहले की सरकार में कभी नहीं सुना होगा। पीएम किसान, ये आप लोगों को, सब लोगों को ऑनलाइन जाके जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी किसानों के बिजनेस से जुड़े हैं, किसान की खेती से जुड़े हैं, आप लोगों को ऑनलाइन की सारी योजनाएं रोज प्रतिदिन आती है। केंद्र सरकार द्वारा, पूज्य महाराज जी की सरकार द्वारा रोज आप लोग के लिए आती है। पीएम कुसुम योजना, सोलार पंप, जिसके द्वारा आप लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। धान खरीद में भी आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों को कितना बेनिफिट, कितने फायदे हो रहे हैं पिछले सरकार के द्वारा। अब इस देश की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, आप लोग गोरखपुर मंडल में आप जान रहे हैं कि अब जो चीनी कारखाने बंद हो गए थे, अभी हमारे पास महाराजगंज में, गोरखपुर जनपद महाराजगंज में, कुशीनगर में 5, देवरिया में, हम लोगों के पास पिपराइच में आप लोग देख रहे हैं महाराज जी ने सब जगह जो जो बंद चीनी कारखाने थे, चीनी मिल के, वो सारे शुरू कर दिए हैं। अनगिनत ऐसी फैसिलिटीज हैं। आज रबी की गोष्ठी में मैं ये बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। 2022 और 23 की जो तैयारी है रबी की फसल की, गोरखपुर मंडल में रबी 22-23 में कुल 7.27 लाख हेक्टेयर में खाद्यान्न फसलों का खेती का जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है इस वक्त, जिसमें मुख्य फसल गेहूं है जो लगभग 6.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जाना है, जो कुल खाद्यान्न फसल उत्पादन 84% है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि किस किस, अभी इसके पहले एक भाई साहब जो बता रहे थे, वो शहद बनाते हैं, मैं उनके वहाँ पर उनके गांव गया था, तो उन्होंने मुझे शहद अपना खिलाया था। मैं महाराज जी को वही बता रहा था कि बहुत बढ़िया शहद बनावाना, उनके शहद का वो एक्सपोर्ट का भी उनका प्रावधान बा। कहें कि मैक्सिको में अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा मुझे भेजा गया था कुछ देशों में, तो मैक्सिको में मैं गया था, तो वहाँ मैंने, आप लोग भुट्टा देखते हो एक कलर का, हम 11 कलर का वहाँ पे भुट्टा देखे। वहाँ कॉर्न की फसल बहुत होती, तो 11 रंग के हम भुट्टे को देखें। वहाँ हम गए थे नीदरलैंड, हॉलैंड में गए थे, वो समुंदर के नीचे देश है, लेकिन खेती के मामले में वो लोग बहुत आगे हैं। किस तरह से पेस्टिसाइड और ये ज़्यादा वो कीटाणुनाशक की स्प्रेज नहीं करते, जिससे कैंसर भी बढ़ता है, तो उस पर भी किसानों को ध्यान देना चाहिए। तो रबी की फसल के बारे में भी आप लोग, आज ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूज्य महाराज जी इसको लेकर आए और हम सब लोगों को बोलने का मौका दिया, क्योंकि महाराज जी को पता है कि कृषि प्रधान देश है। महाराज जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों के लिए अनगिनत सौगात रखे हैं। बस मैं सभी भाई बहन जितना भी आए हैं, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, किसान भाइयों से, और आज जो भी फसल से जुड़े बिजनेस से हैं, कि आप लोग ऑनलाइन जाएं, सरकार की योजनाओं को जानें। आप लोगों को ब्लॉक, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ की कि ब्लॉक वाइज अभी जाके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां भी जो फसल का समय आ रहा है, वहां पे ब्लॉक वाइज आप लोगों को आते हैं अधिकारी लोग, आप लोगों को प्रशिक्षण में रहें। अब महाराज जी की सेंसिटिविटी है कि अभी आप बीमार पशुओं के लिए गाड़ी भी ब्लॉक वाइज जा रही है और गाड़ी से वो पशु को लाया जा रहा है। तो जब आपकी सरकार इतनी सेंसिटिव, इतनी भावुक तरीके से सोच रही है, आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में पराली की क्या स्थिति है। दिल्ली में एक व्यक्ति आया था खांसते हुए, वो चला गया
मुख्यमंत्री लोगों ने बना दिया, पूरा दिल्ली खांस रहा है। वही व्यक्ति अब पंजाब में चला गया है। तो आप लोग उस मामले में जीरो पोल्यूशन ऑलमोस्ट गोरखपुर में है। ये जागरूकता है जो महाराज जी इस पर बड़ा ध्यान देते हैं और महाराज जी माइन्यूट डिटेल में जाते हैं किसान को लेके। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। साथ में हम चाहे कि दोनों लोग, सब लोग अपन दोनों हाथ उठा के बोला भारत माता की भारत। बड़ा आप लोग की आवाज में बड़ा दुख लग रहा है हमको। बोलो नमः पार्वती पते, दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह। थैंक यू सर। मंच पर उपस्थित माननीय राज्य मंत्री कृषि, शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान श्री बलदेव सिंह जी औलख से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से इस प्रांगण में उपस्थित समस्त कृषक बंधुओं को अपने आशीर्वचन से अभिशंसित करें। माननीय राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह जी औलख से सादर अनुरोध। आज के इस गोरखनाथ की महाराज जी की पावन धरती है।